हैं और मैं इनवाइट करती हूँ हमारे मंच पे आए बहुत ही सम्मानित पर्सन, ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटोर्स, हम सबके आदरणीय करनैल सिंह सर जी। मोस्ट वेलकम सर, आपका मंच पे हार्दिक स्वागत है। करनैल सिंह सर, सत श्री अकाल सर, आइए, वेलकम ऑन द स्टेज। थैंक यू। आइए सर, मोस्ट वेलकम आपका। मोस्ट वेलकम सर। आप बच्चा पार्टी $50 का बेटे लेके खुश है आज। आगे बताइए अब। मोस्ट वेलकम करनाल सिंह सर, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का फतेह। बच्चा पार्टी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बच्चा पार्टी, आज सभी के चेहरे खिले हुए हैं और हमारी ममता बेटी का चेहरा तो बहुत खिला हुआ है। चलिए, सभी बच्चा पार्टी को बधाई। सभी ने, जिन जिन लोगों ने $30 जमा किए थे उन्हें विड्रॉल लगाया हुआ था और उनका विड्रॉल आज आ गया है। जितनी मुझे जानकारी है कि जो 11 तारीख को विड्रॉल लगाया गया था वो तो आ गया है। 12-13 का पता नहीं मुझे कि आया कि नहीं आया, लेकिन आज मुझे जो मैंने अपने 11 तारीख को लगाया हुआ था, जो मेरी टीम के मेंबर हैं 2-3 उन्होंने भी लगाया हुआ था, उन्होंने आज $30 और जमा करके, कहने का जिन्होंने जमा नहीं किए थे, $30 जमा करके उनका $20 का कंपनी रिवार्ड दे रही है, आज भी दे रही है। ठीक है, अब वो 50 का विड्रॉल भी लग रहा है। सभी ने विड्रॉल लगा ही दिया होगा मेरा ख्याल। लोगों के पास धैर्य नहीं था। जैसे ही मुझे 10:18 पर सुबह मैसेज आया मेल आईडी पे, तो मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया, स्क्रीनशॉट लेकर डाल दिया सभी को, और लोगों के फोन आने लग गए, जी हम 30 डाल लें, हम 30 डाल लें। डाल लो भाई। जब मैंने कहा कि बेटा रुक जाओ, अभी मेरा ट्रस्ट वैलेट में विड्रॉल नहीं आया, जब मेरे ट्रस्ट वैलेट में आ जाएगा तो मैं बता दूंगा, तब आप डालना। नहीं, लोगों में बहुत, कहने का मतलब इसके लिए इसको आप पॉजिटिव भी ले सकते हो। पॉजिटिव ऐसे ले सकते हो कि लोगों में उत्साह बहुत था कि चलिए मेल आ गई है तो विड्रॉल तो आ ही जाएगा। लेकिन मैंने कुछ लोगों को रोका भी, लेकिन वो रुके नहीं, उन्होंने $30 डालकर, चलिए अच्छी बात है, डाला और $30 और 50 का विड्रॉल कर लिया। कंपनी का हमारा मेरा विड्रॉल 1:30 बजे के करीब हमारा ट्रस्ट वैलेट में जिन जिन लोगों ने डाले हुए लगाया हुआ था विड्रॉल, उनका आ गया। सभी को बधाई। और जिन्होंने अब नया $30 डालकर $50 जमा कर 20 का रिवार्ड लेकर 50 का विड्रॉल लगाया है, वो भी बेटा जल्दी ही आ जाएगा मेरा ख्याल। पहली बार ही लेट हुआ है। $10 जो आया था वो भी पहली बार ही लेट हुआ था। उसके बाद तो 72 घंटे, 48 घंटे, 24 घंटे, 4 घंटे, फिर आधे घंटे बाद ही विड्रॉल आया है, $10 वाला, 20 वाला। अब ये भी हो सकता है कि ये जल्दी आ जाए। चलिए, परमात्मा से हम तो अपील ही कर सकते हैं। कंपनी तो अपने हिसाब से चल रही है, कंपनी को अनेकों बार अपील कर चुके हैं, वो भी सुनती भी है, नहीं भी सुनती, कोई बात नहीं। लेकिन बेटा मुझे आज जो लगा, सुबह से लेकर शाम तक जैसे जैसे विड्रॉल आते रहे, जैसे जैसे लोगों के सवाल आते रहे, जवाब आते रहे, एक मुझे बहुत मन को दुख लगा कि जो लोग मंच पे आ रहे हैं वो तो गाइड है पूरे, उनको जानकारी है, लेकिन जो लोग मंचों से नहीं जुड़े हुए वो अभी भी गलतियां कर रहे हैं। इसलिए हम कहते थे बेटा मंचों से जुड़ जाओ। मेरे पास फोन आया कि मैंने जी $50 डाल दिया और 500 का विड्रॉल लगा दिया। मैं कहा तूने कहना मुझे पता लगा था कि $50 जमा करो। और मैं क्या बेटे, पहली बात तो ये कि 30 जमा करने हैं, 500 का तुम्हें विड्रॉल किसने कहा था? क्या मैं लगाने लगा था, मैंने कहा जो अंकल से पूछ ही लो। मैं जब पहले जो डालने लगा था $50, उस टाइम मुझे पूछ लेता, मैंने $20 का नुकसान कर लिया। चलिए, आपके अकाउंट में ही चले गए, कोई बात नहीं। और एक बंदे का फोन आया कि जी ये मैंने $30 डाल दूँ, अभी डाल के मेरा $50 मेरा ट्रस्ट वैलेट में आएगा कि उसमें आएगा बिटगेट में? मैं कहा आपके वैलेट में जो लगा होगा। तो ना जी मैंने डाल के, मुझे फिर फोन आ गया कि मैंने डाल दिए $30, 50 तो आए नहीं। चलिए, कहने का मतलब ऐसे सवाल आ रहे हैं जिसका कोई तुक ही नहीं बनता। जब $30 डाले हैं तो आपके 20 रिवार्ड में आ रहे हैं, 50 आपके अकाउंट में आ रहे हैं, वहां से आपको विड्रॉल लगाना पड़ेगा। विड्रॉल लगाओ कि जब विड्रॉल आपका 96 घंटे में आए, 72 में आए,
दाढ़ी में आए वो अलग बात है। जैसे ही आपका विड्रॉल का टाइम पूरा होगा तो आपका विड्रॉल आपके वैलेट में होगा, ये तो सही बात है। अब लोग पूछ रहे हैं कि $30 डाल के $50 मेरे ट्रस्ट वैलेट में आया नहीं अभी तक, तो मुझे आधा घंटा हो गया डाले हुए। अब ये लोग ऐसे वही हैं जो मंचों से नहीं जुड़े हुए, लेकिन जो मेरी बचाव पार्टी मंचों से जुड़ी हुई है अभी भी हम देखो, मेरा ख्याल है टोटल मुझे जो लग रहा है आज की बातों से लोगों की कि 10 या 15 20 हजार लोग ही सिर्फ जानकारी रखते हैं जो मंचों से आते हैं, सभी मंचों से आते हैं। मान लीजिए टोटल मंचों की हम गिनती कर ले तो 20 हजार से ज्यादा नहीं है लोग, और बाकी बंदे तो हवा में तीर मार रहे हैं। अभी भी मुझे लगा, इसका मुझे दुख लगा कि हम इतने 1.5 साल से लगे हुए हैं आपको गाइड करने के लिए, बेटा मंचों पे आ जाओ, मंचों पे आ जाओ, मंच आपके बने हैं, आपको फ्री शिक्षा दी जाती है, आपको फ्री एजुकेशन दी जाती है, फिर भी यार आप नहीं सीखते तो गलत बात है। और ये तो कुछ भी नहीं है अभी तो हमें सिर्फ गूगल ऑथेंटिकेटर जोड़ा है, ट्रस्ट वैलेट जोड़ा है और विड्रॉल लिया है, ठीक है। ये तो चलो आपका अपलाइनर भी ले देगा, आगे कल कर क्या होगा, आगे कल NFT कैसे बिकेगी, कैसे सबाई करोगे, कैसे उसका आपको विड्रॉल करना है, एक एक सेकंड में विड्रॉल आएगा। आगे बहुत बड़ा काम आ रहा है आपके सामने, आपको अच्छा वाला पता है कि ट्रेजर कह दिया, वो ब्लॉकचेन है, लिस्टिंग है, वहाँ पे कैसे जाना है, क्या क्या करना है, कौन सा बटन दबाएंगे, हमारी NFT बिकेगी, NFT हमारी बाई होगी, सेल होगी। ये बहुत बड़ा काम आगे आने वाला है। इसीलिए बेटा मेरी सभी से अपील है, मेरे लीडर लोगों से भी अपील है कि जो लोग जुड़े हुए हैं मंच से, वो अपनी टीम को लेके आए, टीम को गाइड करें, नहीं तो किसी न किसी के साथ सभी के स्कैम ही होगा सबसे, कि जब उनको पता ही नहीं है कैसे जमा कर रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं, अभी तक ये नहीं लोगों को पता। आज मैं सुबह से देख चुका हूँ, मेरा इतना दिमाग खराब हो गया कि मैंने आखिर में फोन बंद ही कर दिए, फोन बंद कर दिए, उठाने बंद कर दिए। क्या करूँगा, लोग जुड़े हुए हैं, लोग जो जानकारी मांगते हैं, जानकारी ये मांगते हैं जो उनको पता ही नहीं है। सही सवाल तो है ही नहीं किसी का। अब ये सवाल की तो देखो, बताओ क्या बनती है कि हमने ये अभी डाल दिया आपके कहने में $30, और अब मेरा विड्रॉल आया नहीं अभी तक, आधा घंटा हो गया लगाए को, जो जमा किए को, फिर उसका विड्रॉल लगाओगे वो 96 घंटे बाद आएगा बेटा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा था, इसलिए हमारे लीडर भी बार बार कह रहे हैं बेटा मंच से जुड़ जाओ, मंच से जुड़ जाओ। आज मुझे ये लग रहा है कि मैं अपनी पूरी टीम को कह रहा हूँ, जो टीम इस टाइम सुन रही है मुझे, ये सब जानती होगी, सारा काम करना आता होगा, लेकिन जिनके नीचे अंडरलाइन, जिनके नीचे डाउन लाइन में लोग हैं, इनके आसपास भी हैं बेटा आपको नहीं भी आपकी टीम के मेंबर, वो आपको पता है कि उन्होंने ID लगाई हुई है, उनको कहो भी भैया मंच पे आ जाओ अगर सीखना है, नहीं तो धक्के ही खाओगे, और कोई ना कोई स्कैमर आपको स्कैम कर जाएगा। अब बंदा कह रहा है जी आप अंकल मैं आपको जी ID भेज रहा हूँ, पासवर्ड भेज रहा हूँ, आप उसको उसमें $30 जमा कर दीजिए लो। अब उसको ये नहीं पता कि बेटा तेरे ट्रस्ट वैलेट से जमा होंगे, उसी का जो उसका वैलेट लगा हुआ है साथ में उससे जमा होंगे, और उसी में आपका वो कंपनी वेरीफाई कर रही है, और इसीलिए वही वेरीफाई कर रही है कि आगे चलकर जैसे 2 महीने में 2 महीना ज़्यादा कह दिया, 1.5 महीना, जब 30 जून के बाद आपकी लिस्टिंग हो जाएगी, आपकी ब्लॉकचेन आ जाएगी, तब आपको वहाँ पे NFT आपको उसको बाय सेल होगी, तो आपका जो प्रॉफिट होगा या आपको जो कंपनी देना चाहेगी वो सीधा आपके वैलेट में आएगा। ये लोगों को समझ ही नहीं है। मैं यही सोच रहा था सुबह का कि हम चख मार रहे थे 1.5 साल से, लोगों को फिर भी जानकारी नहीं है। जानकारी इसी जो मंचों पे आते हैं हमारे, ये मेरा ख्याल अभी इस टाइम 330 300 मेरे दिखाई दे रहा, ये लोग हो गए या बड़े मंच से हो गए, सभी मंचों से जुड़े हुए हैं। मेरा ख्याल 10-20 हजार से ज्यादा नहीं है, बस इन 20 हजार लोगों को ही जानकारी है, बाकी तो हवा में तलवार चला रहे हैं। इसलिए बेटा हमारी ज्यादा वो बन जाती है अपनी जिम्मेवारी कि हम जो भी बंदा हमारे साथ, हाँ एक बार बेटा सभी को जरूर कह दो कि बाद में हमें मत कहें कि हमें आपने बताया नहीं है, ठीक है। इसलिए सभी को कह दो, अपनी टीम के डाउनलाइन वालों को सभी को कह दो भाई मंच से जुड़ जाओ अगर बचना है। अभी तो आया ही फंड $50 है, जब $5-5 हजार आएगा फिर क्या करोगे? आपको पता ही नहीं है कि कैसे विड्रॉल करना है। आपका 5-5 हजार स्कैमर डाले जाएंगे, फिर आप रोते हुए आओगे मंचों के ऊपर। इसलिए कोई बात नहीं, अच्छा समय आ गया, अच्छे समय की अच्छी बात कीजिए, अच्छी बात करें, और अच्छी बात करने के लिए
हम सभी मंचों से जुड़े हुए हैं, अच्छी बात रह हो गई है ये। जो जो नहीं जुड़े वो अपने आप धक्के खाएंगे तो आ जाएंगे यार, किस किस की टेंशन लेंगे हम। अब 45,000 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, 45,000 लोगों की टेंशन मैं अकेला लूंगा तो मर जाऊंगा मैं तो। लोग आप टेंशन लेते ही हैं, 1 मिनट की सीखना उन्होंने है नहीं, करोड़ रुपया उन्हें चाहिए, जैसे ही डिपॉजिट करें उसको 3 गुना 4 गुना आना चाहिए उनको विड्रॉल। सीखना उन्होंने है नहीं, एजुकेशन लेनी नहीं, करोड़ रुपया उनकी जेब में चाहिए। नहीं आएगा तो मुझे हमें भी गालियां निकालेंगे, कंपनी को भी गालियां निकालेंगे। जब आपको निकालना नहीं आता तो आप कहां से आ जाएगा बेटा। सीखने के लिए अभी लीडर हम आपके पास फ्री बैठे हैं, वक्त आएगा हमारे पास टाइम ही नहीं होगा बात करने का। हम अपना पैसा निकालेंगे, आपका निकालेंगे। इसलिए बेटा मेरी हाथ बांध के बेनती है कि अपने जो आसपास लोग हैं या आपकी टीम के मेंबर हैं उनको गाइड करो, उनको समझाओ, मंचों से जोड़ो, तभी बात बनेगी। नहीं तो बेटा स्कैमर स्कैम करेंगे ही। अब किस किस के पीछे हम अपना बीपी हाई कर लें। ठीक है, आज मेरा बीपी हाई हो गया, मेरा सिर दुख रहा है इस टाइम इसी बातों को लेकर, सुबह से लेकर जो लगे लोग फोन कर रहे हैं, फोन पे फोन, दोनों फोनों के ऊपर। फिर एक बंदा फोन कर रहा है, दूसरा व्हाट्सएप पे कॉल कर रहा है, तीसरा टेलीग्राम पे कर रहा है। देखो क्या करोगे आप। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हमारा फर्ज है बच्चा पार्टी को संभालना। हम सोचते हैं कि चलो 1.5 साल से संभाला हुआ है, अब समय आ गया है पैसा निकालने का, चलो सभी का पैसा मिल जाएगा, हम गंगा नहा लेंगे। गंगा कहाँ नहाने देंगे हमें, ये तो डूब देंगे गंगा में। सॉरी मैं जरा ज्यादा बोल गया शायद, कोई बात नहीं बेटा। आगे चलकर बहुत बढ़िया होने वाला है, जिसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। बाकी को छोड़िए आप। मैंने तो सोच लिया फिर आखिर में 3-4 बजे के बाद मैंने कहा यार हम किस किस की जिम्मेवारी लेंगे, छोड़िए। आप बेटा जो है अपने मंच से जुड़े हुए लोग हो, जो सुन रहे हो मेरी बात, आप मंच से जुड़े रहना। और मंच से हमारे लीडर जो लोग, टेक्निकल लीडर लोग आपको समझाते हैं, उसे अच्छी तरह समझ लो। कैसे हम अपनी NFT बेचेंगे, कैसे बाय करेंगे, कैसे सेल करेंगे, जैसे जैसे सिस्टम होगा। हमारी टेक्निकल टीम वाले बहुत तेज बच्चे हैं हमारे पास, वो आपको समझाते हैं। उसके समझ के अपना पैसा अपना निकालते रहो और अपना एंजॉय कीजिए। किसी के पीछे मरना थोड़ा है, ठीक है, इसलिए छोड़िए। दुनिया को आप सुधार नहीं सकते। एक बंदे ने बात कही थी कि अगर खुश रहना है तो लोगों को खुश देखना छोड़ दो। लोग हम सोचते हैं बच्चे खुश रहे हमारे, लेकिन बच्चे जब बच्चा मंच पे नहीं आ रहे, सीख नहीं रहे, तो क्या करेंगे हम। अब घर घर जाके तो अकेले के विराल नहीं लगा सकते। कोई बात नहीं, अब बहुत बढ़िया होने वाला है। और आप बेटा आराम से सीखते रहिए। सीखने जितना सीख लोगे अच्छा रहेगा। आगे चलकर हमें ये समस्या नहीं कोई आएगी। और जैसे ही होगा तो हमारे पास टेक्निकल लीडर भी कम हो जाएंगे। कम मतलब उनके पास टाइम ही नहीं होगा बात करने का। लीडर लोगों के पास हमारे पास टाइम नहीं होगा, वो अपनी टीम संभालेंगे। या टीम के मेंबर तो आते ही हैं मंच के ऊपर, टीम सभी को आप भी संभालनी पड़ेगी ना अपलाइनर को। अपलाइनर आएंगे नहीं मंच से, मंच पे नहीं आएंगे तो हमें उनसे शेयरिंग नहीं मिलेगी, हमें और जानकारी नहीं मिलेगी। हाँ ये बस अब हाथी निकल गया, पूंछ निकल गई, पूंछ के बाल रह गए थोड़े से हाथी के। ठीक है, अब आपका सिस्टम सारा बढ़िया बन रहा है। इतना बढ़िया बेटा बन जाएगा कि आप नोट गिनते गिनते थक जाओगे। और ये आपकी किस्मत में ही होंगे। जो मंचों से नहीं जुड़े वो घर बैठे ही शोर मचाते रहेंगे जी। वो फिर कहेंगे जी परमात्मा जी देखो ये हमारे साथ धक्का कर रहा है, हम गरीब के गरीब रह गए, वो अमीर हो गए। भाई आपकी किस्मत में नहीं, आप कुछ करना ही नहीं चाहते, आप सीखना ही नहीं चाहते, तो बेटा ऐसे ही रहेंगे। कोई बात नहीं, छोड़िए उनको, अपना काम कीजिए। कहता था ना अपना मैं क्या बोलूं पॉइंट गलत हो जाएगा। मेरी बेटियां, हाँ ममता बेटी, नीरू बेटी, इनको बेटियां हैं जिन्हें देखकर मेरा मन तो बागो बाग हो जाता है। अभी नहीं, हमारी बेटियां तरक्की कर रही हैं, उन्नति कर रही हैं और परिवार को संभालते हुए मंचों को संभाल रही हैं। देखो इनका को देना दे देगा। ये हमारी बेटियां अपना घर भी संभालती हैं, बच्चे भी संभालती हैं और मंच भी संभालती हैं और आपको भी संभालती हैं। सभी लीडर का ख्याल रखती हैं, कौन लीडर आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन बात रखता है, कौन सवाल करता है, किसका सवाल किसने जवाब देना है। आप देखो यार इनकी जगह एक दिन आके। इसलिए इनको भी सल्यूट बनता है। और मैं चाहूंगा कि अपनी बेटियों को, इन बेटियों को, जो बेटियां हमारी बेटियां हैं, ममता बेटी हो गई और हैं, इनको हम कुछ ना कुछ सैलरी दें अपनी जेब से। जैसे ही हमारा फंड आएगा तो मैं तो चाहूँगा, मैं तो अपनी जेब से दूंगा। मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि जैसे आपका फंड आए तो कम से कम $100 हर बंदा इनको भेजे यार। कोई बात नहीं है, हमारी बेटियां इतनी मेहनत करती हैं और अपनी बेटियों को देना है हमने। कहीं के हवा में थोड़ा जुआ थोड़ा खेलना है।
अपनी बेटियों को हम देंगे, लाजमी देंगे। बाकी बेटा ध्यान से रखिए, कोई बात नहीं, लोगों को छोड़िए, मैं तो समझ ले गया हूँ, छोड़िए लोगों को, लोगों का ऐसे ही रहेगा, जो मर्जी कर लीजिए आप, कोई नहीं समझने वाला, सब हमें समझाने आ जाते हैं। थैंक यू, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक यू करनैल सिंह सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत ही अच्छी शेयरिंग आपने रखी सर, आपका तहे दिल से धन्यवाद। और मैं तो कैलकुलेशन भी निकाली सर के भाई अगर 100 डॉलर एक पर्सन देगा ना तो कितने सारे पार्टिसिपेंट मंच पे आते हुए, बाप मैं तो अमीर हो जाऊंगी बहुत। थैंक यू सर, थैंक यू। डेली की कैलकुलेशन रहेगी सर ये मेरी सैलरी की, तो दिल से धन्यवाद करनैल सिंह सर जी, आपका इतना इतना प्रेम अपनी बच्चा पार्टी के लिए, आपका भी देना नहीं दे पाएंगे सर, कोई भी नहीं दे पाएगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे ध्यान से मेरे 100 डॉलर किस कोई मत भूल जाना, ठीक है। थैंक यू करनैल सिंह सर, कितनी बार आपका थैंक यू बोलूं, बस बहुत बहुत थैंक यू आपका। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और मैं इनवाइट करती हूँ हमारे मंच पे संजय कुमार जी जैन से आइए सर। जय श्री महाकाल। संजय कुमार जी, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, आइए यार मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो सर ने बताया था कि 100 डॉलर सभी को देना है, तो मेरी ये घोषणा है कि जिस दिन विड्रॉल स्टार्ट हो जाएंगे तो इस ग्रुप के जितने भी जो संचालन करते हैं 5, 10, 15, 20, 25 सभी को मेरी तरफ से महाकाल का पूरा दर्शन पैकेज मेरी तरफ से रहेगा, खाना पीना आना जाना सभी, उसके साथ ओंकारेश्वर ले जाऊंगा उनको भी, और अपने पास में भगवान मुखी मंदिर है यहाँ से करीबन 65-100 किलोमीटर, वो भी मेरी तरफ से रहेगा। ये मेरी घोषणा है सभी के ग्रुप के सभी सदस्य के लिए जो इतनी मेहनत कर रहे हैं उनके लिए। धन्यवाद। थैंक यू संजय कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की तो मीटिंग ही बड़ी दमदार होने वाली है, मेरे को लगता है बहुत बहुत, तो हर तरह से मतलब सुविधा मिलने वाली है। थैंक यू संजय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे हफ्ते भर का प्लान करके आना। बिल्कुल 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 आएंगे, बिल्कुल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर, जय श्री महाकाल। धर्मेंद्र सिंह जी आइए, मोस्ट वेलकम, आपका मंच पे स्वागत है सर। जी मैम नमस्कार। नमस्कार सर। अरे मैम क्वेश्चन है एक हमारा। बोलिए सर, क्या क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन ये है, जैसे हमने कुछ विड्रॉवल लगवाए थे जिसमें 30 डॉलर डाले, वो तो सारे कंप्लीट हो गए, मगर कुछ लोगों ने 50-50 के लगा दिए, मगर उन्होंने पहले 10 डॉलर डाल के टीम में वेरीफाई कर लिए थे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी अकाउंट में? सर आपके सवाल का जवाब तो हमारे मंच के ओनर जितेंद्र कुमार ही दे सकते हैं। आइए सर, मोस्ट वेलकम जितेंद्र सर, स्वागत है सर आपका। जी मैम, थैंक यू सर, एक बार रिपीट क्वेश्चन। जी गुरुजी नमस्कार। नमस्ते सर। अरे एक क्वेश्चन है, जैसे मतलब कुछ लोगों ने टीम में बगैर जैसे 30 डॉलर डाले अकाउंट में मतलब विड्रॉवल लगा दिया, और जिन्होंने एक्टिवेट 30 डॉलर से किए थे उनके तो सारे विड्रॉवल आ गए आज 12-1 बजे तक, और मतलब उन्होंने जिसने लगाया तो 10 डॉलर डाल के उन्होंने 20 ले लिए थे अप्रैल में, तो उसमें कोई अकाउंट में तो नहीं प्रॉब्लम आएगी? नहीं, देखो मैं आपको क्लियर कर दूं, कल मैंने अपनी स्पीच रखी थी, कल जो मेरी शेयरिंग थी ना, इसी चीज को मैंने क्लियर कर लिया था। मैं बोला था कि जो आज जो आपको जो 50 वाले आएंगे, जिन नोट 10 का डाल दिया उन्होंने 30 का ले लिया अप्रैल के महीने में, ठीक है। अब जो हमारे मई के महीने में जिन व्यक्ति ने जो 10 वाला 20 लिया है 1 मई को, तो 1 मई के बाद में इन्होंने 20 वाला भी रोक दिया है, ठीक है। 1 मई के बाद किसी का 20 वाला नहीं आया है, और 1 मई को जो आए हैं वो 50 वाला अभी नहीं ले पाएंगे, वो व्यक्ति अपना 30 वाला अभी नहीं डालेंगे क्योंकि वहाँ पर मंथली लिमिट आ रही है। तो ये सारी चीजें सभी व्यक्ति इस बात के लिए, अब मई के महीने में जिसने 20 वाला लिया है वह वहाँ पर 30 नहीं डाले। मैं सभी से यही कहूँगा। अब मैं बात करता हूँ इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आपको इतना टाइम क्यों लगा? इसके 96 घंटे से आज के बाद में ऊपर हो गए, उसके बाद में उन्होंने 96 घंटे बाद आपको 50 वाला दिया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी?
सिस्टम प्रॉपर तरीके से हमारे बीच में हमेशा से यही बात बोलता है कि हम जो भी नोटिफिकेशन आए थे, इन्होंने कल परसों एक नोटिफिकेशन दिया, उसमें साफ साफ बोला गया है इनकी तरफ से कि हम सारे जो जिनने डिपॉजिट किया है उनको हम क्लियरिफाई कर रहे हैं, उनको वेरीफाई कर रहे हैं। वेरीफाई क्या चीज का हुआ? अब किसी ने 30 डाला, उसने भी विड्रॉल लगा लिया, किसी ने नहीं डाला, उसने भी लगा दिया, तो क्या हुआ? दोनों मिसमैच हो गए, यानी अलग अलग हो गए। जिसने डाला है कुछ बात तो ठीक है, और जिसने नहीं डाला वो चीज गलत है। तो सिस्टम ने यहाँ पर क्या चीज रोका है? आपने देखा होगा कि यहाँ पर यही चीज आज के बीच में आपको ये चीज आपको समझ में आई होगी कि जिसने 30 डाला उनके विड्रॉल आ चुके हैं, और जिन्होंने 30 नहीं डाला है उनके विड्रॉल अभी भी क्या है? पेंडिंग में पड़ी है। तो ये सारी चीजें देखो, सभी भी सिस्टम किसी भी चीज के लिए करता है ना, तो वो किसी चीज के लिए लाता है, और ये बहुत, इसके लिए कोई भी व्यक्ति नेगेटिव ना समझे, बहुत प्लस पॉइंट है और बहुत अच्छे पॉजिटिव चांस है। क्योंकि उन्होंने ये चीज के लिए जो हमारा पहले लोगों ने 10 नहीं डाला था ना, और 30 उन्होंने क्या करा? 30 का विड्रॉल ले लिया, और इसी वजह से क्या हुआ? सिस्टम ने ये वाली जो अपने वेरिफिकेशन लगाया 94 घंटे का टाइम है, ये इसी वजह से लगा हुआ है। अब जो पेज वाइज पेज चल रहा है ना, जो आपके सिस्टम बोला कि 1 पेज का हम विड्रॉल, तो 1 पेज वाले रिलीज हो चुके हैं। अब सेकंड राउंड इनका जो चालू होगा, अब इनका जो रिवार्ड है ये मिनिमम नेचुरल टाइम के लिए, ज्यादा दिन के लिए टाइम नहीं है। इस बात के लिए सभी व्यक्ति ध्यान दें। जो व्यक्ति अभी बोल रहा है कि मेरा लगा है, तो उसके लिए अपनी मर्जी से अगर चाहे तो वो कर सकता है, नहीं चाहे तो हम किसी को ये नहीं बोलते हैं। क्योंकि हमने अगर किसी भी बात बोल दी तो लोग क्या करते हैं? हमें आके पकड़ते हैं, सर आपने बोला कि 30 डाल दे। अब उनको मान लो कि आपको सिस्टम ने डेल दिया, ठीक है, 50-30 के बदले 50 दे दिया। अगर सिस्टम नहीं देता और हम मंचों से बोलते, तो मंच आके ना यहीं पर उलम मचाते सारे। तो इस वजह से हमारा ये चीज अलाउ नहीं करता है। तो इसी वजह से जिसका दिल करे वो आप आपत्ति करिए। बाकी जिन व्यक्ति के जो आज के विड्रॉल रिलीज हुए हैं, वह चीज आपको जिन्होंने 30 डाले उन्हीं पे आ रहे हैं। अभी तक किसी जिसने 30 नहीं डाला उसका विड्रॉल नहीं आया है। मैं इस चीज के लिए क्लियर करूंगा, और बाकी मैं ज्यादा जानकारी अपना स्पीच में जब रखूंगा, जब मैं अपने स्पीच रखूंगा उस टाइम में सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर कर पाऊंगा। और जब तक के लिए आपको शायद आंसर मिल गया होगा, कुछ बातें मैंने आपको शॉर्ट में बता दी। तो बाकी थैंक यू। आपका मैम आप कंटिन्यू करिए। थैंक यू हितेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सम्मी अंसारी जी वेलकम, स्वागत है आपका। सम्मी अंसारी जी शामली वेलकम सर। सलीम मलिक जी वेलकम। हाँ जी नमस्कार मैम। नमस्कार सर। हाँ मैम, सलीम मलिक बोल रहा हूँ। बोलिए सर। हेलो। हाँ मैं मेरे क्वेश्चन था, जो अभी हमारे हितेंद्र सर बता रहे थे कि अगर किसी ने जो है 30 का जो है अपनी आईडी में वो नहीं डाला है, तो उसका विड्रॉल अभी तक नहीं आया। अगर किसी ने विड्रॉल लगा रखा है मान के चलो, और वो अब 30 डाल देता है, तो उसका विड्रॉल मतलब कैसे, वो पहला कैंसिल करना पड़ेगा या उसी में आ जाएगा? हितेंद्र सर वेलकम। हितेंद्र सर। ममता बेटी। जी करनैल सिंह सर, मोस्ट वेलकम सर, आइए। बेटा एक बात समझ लो। सत श्री अकाल जी। बेटा पार्टी एक बात समझ लो, जिन लोगों ने $30 जमा किए, 50 का विड्रॉल लगा लिया, दैट्स ऑल ओके। जिन लोगों ने $30 नहीं जमा किया, 50 का विड्रॉल लगा लिया, उनका पेंडिंग में दिखाता रहेगा। और अब कंपनी ने विड्रॉल देना शुरू कर दिया है, तो आप अभी भी $30 डालोगे, साथ ही आपको $20 का रिवार्ड आ जाएगा। तो आप कैंसिल मत करना, वही विड्रॉल आपका कल को आ सकता है। लेकिन ये वही आ जाएगा ना सर? नहीं, मेरी बात सुन ले यार, कि ये 100% श्योर नहीं है, ठीक है? इसलिए आपने गलती की। 50 का क्यों लगाया विड्रॉल पहले, जब आपको पता है कंपनी विड्रॉल नहीं दे रही? आप मंच से आते हो, मंच पे आते हो, सुनते क्या हो? आपका दिमाग कहाँ रहता है, आपका मन कहाँ रहता है? बेटा जब मंच पे आते हो तो मंच की बातें सुने। जब आप $30 डाला ही नहीं तो 50 का विड्रॉल क्यों लगाया? अब लगा लिया है, कोई बात नहीं, अब 30 का लगा लीजिए, 30 जमा कर दीजिए, 20 का आपको रिवार्ड आ जाएगा। मैंने अभी एक बंदे का किया है ऐसे ही, तो उसको मैंने कैंसिल नहीं करवाया। मैंने कहा रुक जा अभी कल तक अगर आ जाता है
तो ठीक है, नहीं तो कल को विड्रॉल अब वो विड्रॉल कैंसिल करके दोबारा से लगा लेना, ये आपकी मर्जी है। अब आप गलती आपने किया, आप ही खमेजा भुगतो, हम क्यों भुगते भाई? ठीक है, आप गलती करके फिर आप मंच पे आके पूछते, पहले पूछ लो विड्रॉल लगाने से पहले। इसलिए ऐसा मत कीजिए, आगे से भी मत कीजिए। आप होशियार ज्यादा बनते हो, कंपनी को बेवकूफ समझते हो। कंपनी हम सभी को बेवकूफ समझती है, इस बात को समझिए। इसलिए जो काम करना है अपना आराम से कीजिए और ईमानदारी से कीजिए, नेक नीति से कीजिए। कंपनी आपके साथ बेईमानी नहीं कर रही। जब वो देती है सभी को देती है, नहीं देती तो रोक देती है, वो अलग बात है। ठीक है, इसलिए आप अभी उसको $30 डाल दीजिए, 20 आपको रिवार्ड आ जाएगा फोन के उसके अंदर ही, आईडी के अंदर। और विड्रॉल कैंसिल मत कीजिए, रुकिए कल तक, कल आ जाएगा विड्रॉल तो ठीक है, नहीं तो कैंसिल करके दोबारा लगा लेना, सीधा सा बंदा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। थैंक यू कर्नल सिंह सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत अच्छे से आपने गाइड किया, थैंक यू। तेजराम साहू जी, स्वागत है आपका, वेलकम। तेजराम नमस्ते भैया, आइए, वेलकम, आपका मंच पे हार्दिक स्वागत है भैया। हमारे मंच में जितने भी गुरु महागुरु सभी को हाथ जोड़ के दिल की गहराइयों से कोटि कोटि प्रणाम है। दीदी मैं मीटिंग में बना रहता हूँ, कोई क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन अगर YouTube लाइव चलता हो इसमें, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम होता है तो मीटिंग सुनने में थोड़ा बीच बीच में रुक जाता है, तो अगर लिंक हो तो भेज देते हैं दीदी। बस यही, फिर रात तो मिलना ही मिलना है, तो आदमी तो कल मिलना ही मिलना है, तो बाकी कोई सवाल नहीं है। बस अगर YouTube चलता हो तो उसका लिंक भेज देते तो हम उसमें सुन लेते हैं। ओके तेजराम भैया, मैं भेज देती हूँ आपके पास YouTube का लिंक, ठीक है, आप सुन ले। ओके भैया, थैंक यू। हेलो सुनील जी, आइए सर, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। मैम ये पता पूछ रहा था, जैसे ये 30 वाला अभी भी स्टार्ट है या क्लोज हो गया? दीदी नमस्ते, मैं इनका जवाब भी दे देता हूँ और साथ में अपनी बात भी रख देता हूँ। जी जी सुनील जी। दीदी थैंक यू, आपने मुझे मंच पे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा भाई जी, जो आप क्वेश्चन कर रहे थे कि 30 का अभी भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मेरे हिसाब से सर जैसे बंदों ने 10 डाल के 20 का विड्रॉल लगाया था और लास्ट में कुछ बंदों के विड्रॉवल नहीं आए थे, मेरे हिसाब से सर अगर आप अभी 30 ना डालें, मतलब ये मेरी सोच है, आप भी थोड़ा इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। अभी कंपनी ने बोला कि फर्स्ट राउंड जो है इसका हुआ और लॉटरी के और भी इनके मेरे ख्याल से अभी नेक्स्ट फेज में हो सकता है कि सेम ही 30 डाल के 50 वाला दे, तो आप वेट कर लो नेक्स्ट नोटिफिकेशन का, वो अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी आप 30 डालोगे 50 का विड्रॉल आए या ना आए, ये मतलब आपको डाउटफुल में रखेगा। तो जहां तक मेरा कहना है कि आप अभी वेट कर लीजिए, इनका नोटिफिकेशन आने दीजिए। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। दीदी मैंने अगर कुछ गलत बोला हो तो शायद कर्नल सर भी हैं, वैसे मैं बड़ों की बात नहीं काट सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि नोटिफिकेशन जब आया था ना कंपनी का, तब उन्होंने बोला था कि भाई राउंड है 12 घंटे तक आप डाल सकते हो। हाँ, लिमिटेड स्लॉट भी बोला था साथ में उन्होंने। जी 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 जी। ठीक है सुनील भैया, अगर आप शेयरिंग रखना चाहते हो तो सर वेलकम है आपका। शेयरिंग चलो दीदी, आपने मुझे अनम्यूट किया है तो मैं शेयरिंग यही रखूंगा कि जो भी इस मंच पर, चाहे वो अपनी मर्जी से इस कंपनी में आए हैं, चाहे सीनियर का लालच बोल लो, चाहे कोई गुस्सा ना करे सीनियर मेरी बात को, होता भी है, सबको लालच रहता है आदमी की, ये थोड़ा रहता है मन में कि चलो मैं आईडी लगाऊंगा मुझे कुछ भी रिवार्ड आएगा। तो यहाँ पे आगे हो तो समझ लो कि आप गलत जगह नहीं पहुंचे हो, बेशक गलती से पहुंचे हो लेकिन बिल्कुल सही जगह पे पहुंच गए हो। और अभी 1-1.5 महीने का वेट कीजिए, सबके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है, जो हमने सोचा भी नहीं होगा उतना। हमारे पास कंपनी जो है, अभी सैनी सर ने बहुत अच्छी शेयरिंग रखी थी, उनके आगे बोलना क्या, हमने क्या शेयरिंग रखनी है, जब बड़ों ने बोल दिया तो बहुत अच्छी शेयरिंग रखी है उन्होंने। बस वेट कीजिए, थोड़ा सा टाइम बचा है अभी, बस उन्होंने बता दिया था, एग्जाम्पल दे दी थी हाथी की,
थोड़ा सा वेट कीजिए, बस पैनिक ना होइए, पैनिक होने का टाइम नहीं है। बस अभी आप बिल्कुल कूल माइंड से बैठ जाइए। जब हम ज्यादा दिमाग को लड़ाते हैं तो हम अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते हैं। जब भी मान लो किसी से आपका कोई लड़ाई झगड़ा, जहाँ कोई बहस होगी, जहाँ कोई डिसीजन नहीं मिल रहा है, तो आप 10 मिनट के लिए शांत होकर बैठिए। उसके बाद आपका माइंड ही बोलता है नहीं, मुझे इसको नहीं बोलना चाहिए था, तो वही सही फैसला होता है। तो यहाँ पर भी आप चुपचाप बैठ जाइए, देखते रहिए 30 जून तक। डिपॉजिट करना नहीं करना ये मंच से नहीं बताया जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर बोलेंगे डिपॉजिट करो तब भी मंच के ऊपर एक्शन आता है, अगर नहीं करो तब भी मंच के ऊपर एक्शन लेती है दुनिया। तो बस मेरा यही डिस्क्लेमर रहेगा कि जैसे अभी कंपनी ये रिवार्ड सिस्टम चला रही है, तो मैं किसी को क्या बोलते हैं इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है तो अपने माइंड को एक्टिव रखिए, जल्दी से पार्टिसिपेट कीजिए। जैसे कल नोटिफिकेशन आया कि आप दोबारा 30 डालिए, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करें, फिर आपको ये रहेगा कि मैं दौड़ में पीछे नहीं हूँ, मतलब मेरा विड्रॉल आएगा ही आएगा। थैंक यू दीदी, थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुनील भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अवजीत लेवल 5 स्वागत है सर आपका। अवजीत जी वेलकम। नमस्ते मैम, नमस्ते। नमस्कार सर। वेलकम सर, वेलकम सर। मैं तो ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा गले में थोड़ा सा दर्द है, तो फिर भी मैं थोड़ा सा बोलने का प्रयास करता हूँ। तो मंच पर जितना सारे लीडर बने हुए हैं या जितना सारे लीडर, सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, सबसे एक अच्छा पॉइंट मैं तो एक बात ही करता हूँ, क्योंकि पहले जानना चाहिए हम लोग कौन सी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोगों को डाउट जो है अभी बहुत सारे लीडरों को, वो डाउट क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग को क्या करना क्या है, हम लोग जो प्रोडक्ट को लेके काम कर रहे हैं उसका नाम है NFTs अभी वर्तमान फिलहाल में। तो हम लोगों को क्या करना है, सीधा NFT को जो कॉन्टेक्ट एड्रेस है उसको कॉपी करो और सीधा चला जाओ rakcheck.xyz पर जाके उधर पेस्ट करो और सर्च करो। और क्या है, pscscan.com पर जाओ, उधर भी कॉपी करो, कॉपी करके पेस्ट करो, सर्च करो। और एक साइट है nftscammer.com, यहाँ पर जाओ, पेस्ट करो और चेक करो। क्या चेक करना है हम लोगों को, उधर देखो 70% प्लस अगर ग्रीन होता है तो यानी कि इसका मतलब हमारा जो NFT को लेके काम कर रहे हैं वह 100% जेन्युइन है। उधर ग्रीन टिक लगा हुआ रहेगा। और क्या है, 60+ अगर उसका स्कोर्स होगा तो बहुत ही अच्छा। तो ये सब कुछ चीज़ हम लोग बहुत पहले से उसको ट्रेस करके देखा है, सब कुछ देखा है, बहुत बढ़िया है। लेकिन ये सब टेक्निकली पार्ट है, लेकिन हमारा इस मंच पर बहुत सारे टेक्निकली मास्टर जी गुरुदेव भी है। तो मैं तो ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरा गला में बहुत दर्द है। तो ठीक है, मैं ओवर टू होस्ट, मैं फिर बाद में कोशिश करूँगा, अगर तबीयत ठीक हो जाए मैं आने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद मेरे को बुलाने के लिए। थैंक यू ओवर टू होस्ट। थैंक यू सुजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपका गला खराब है तब भी आपने पूरी कोशिश की सर, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह में मैं इनवाइट करती हूँ हमारे मंच पे मातर शक्ति है सुमन उपाध्याय मैम, आइए, मोस्ट वेलकम, आपका मंच पे हार्दिक स्वागत है सुमन दीदी। थैंक यू ममता बहन, मुझे आइए इतने बड़े most मंच welcome। पे इनवाइट करने के लिए। ठीक है, मैं एक भजन सुनाती हूँ। सुनाइए दीदी। बजरंगी अर्ज लगा दो, श्री राम से हमें मिला दो। बजरंगी अर्ज लगा दो, प्रभु राम से हमें मिला दो। हम तेरी शरण करे तुमको नमन, मेरी अर्ज प्रभु को सुना दो। श्री
राम से हमें मिला दो, बजरंगी अरज लगा दो, श्री राम से हमें मिला दो। हम हैं कष्टों के मारे, अब हम हैं तुम्हारे सहारे, कष्टों से मुक्ति दिला दो, श्री राम से हमें मिला दो, बजरंगी अरज लगा दो, श्री राम से हमको मिला दो। तुमने सबके कष्ट निवारे, बजरंगी पवन सुत प्यारे, मेरे भी काज संवारो, श्री राम से हमें मिला दो, बजरंगी अरज लगा दो, श्री राम से हमें मिला दो। है तुमसे अरज हमारी, प्रभु राम के तुम हितकारी, मेरी अर्जी प्रभु को सुना दो, श्री राम से हमें मिला दो, बजरंगी अरज लगा दो, श्री राम से हमें मिला दो। मैं तुम पे जाऊं बलिहारी, हे लाल लंगोटा धारी, उपकार ये हमें करा दो, श्री राम से हमें मिला दो, बजरंगी अरज लगा दो, श्री राम से हमें मिला दो। हम जग जंगल में जगड़े, माया को पाकर भड़के, मेरा आवागमन मिटा दो, श्री राम से हमें मिला दो, बजरंगी अरज लगा दो, श्री राम से हमें मिला दो, बजरंगी अरज लगा दो, प्रभु राम से हमें मिला दो। जय श्री राम, जय हनुमान। थैंक यू ममता बहन। थैंक यू सुमन दीदी, बहुत बहुत सुंदर सब भजन गाते हो आप दीदी, आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो देखिए साथियों, ये जो मंच है ना, आप ये मत सोचिएगा कि भाई ये ऐसे ही है कि भाई सिर्फ यहाँ पे हमें ट्रेजर की ही अपडेट मिलती है। जितने भी पार्टिसिपेंट मंच पे आते हैं ना और यहाँ पे बोलते हैं, आप देखना वो पूरी जिंदगी आपको याद रहेंगे। ऐसे चेहरे हैं, मतलब आप सिर्फ और सिर्फ आवाज से ही उनको पहचानते हो, लेकिन ये आवाज आपको हमेशा याद रहेगी। और सुबह मैंने छोटी सी शेयरिंग रखी थी, सीखो सिखाओ मंच पे, तो उसके 2 घंटे बाद तब मैं मंच पे गई ना, तो उधर से एक भाई उठ के आया, तो उन्होंने बोला कि भाई ममता दीदी ने ये बात बोली थी जो मेरे को बहुत अच्छी लगी। मतलब ये चीज मेरे को उस टाइम फील हुई कि जब भी आप कुछ बोलते हो ना, और आपको घंटे 2 घंटे 4 दिन 5 दिन मतलब वो आपकी बात याद रहे, माइंड में लगे, लोगों को दिल को छू जाए, लोगों को वो बातें, तो ऐसा बोलिएगा कि भाई आप हमेशा हमेशा के दिल लोगों के दिल पे छा जाए। तो ये बहुत ही ऐसा मत समझिएगा कि ये एक भजन है, ये हमारी सुमन दीदी का भाव था जो इन्होंने आप लोगों के सामने प्रकट किया, और हमेशा हमेशा याद रहेगा। क्योंकि देखिएगा, सभी के सभी यहाँ पे टेक्निकल नहीं है, सभी के सभी यहाँ पे सर्वगुण संपन्न नहीं है, लेकिन सभी के अंदर कोई ना कोई जरूर बहुत जबरदस्त क्वालिटी छुपी हुई है। तो उसी चीज को आप अपनी लेके आइएगा। जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे सिर्फ विड्रोल ही गाना है, तो आप और भी कुछ गा सकते हो। आप लोगों के पास भरपूर ज्ञान है, परमात्मा ने हर किसी को किसी न किसी चीज से नवाजा है, तो जरूर जरूर आप लोग अपने पास से अपने अंदर से वो शब्द निकाले। तो चलिए एक बार फिर से मैं थैंक यू बोल लूंगी सुमन दीदी का, बहुत सुंदर भजन इन्होंने गाया। हमारी गिरजा दीदी है, वो भी बहुत अच्छा गाती है। मतलब देखिए, आप लोग सिर्फ हौसला भी नहीं बढ़ा सकते, ये चीज मैं नोट कर रही थी, तो कम से कम आप हौसला तो बढ़ा ही सकते हैं, और कुछ नहीं है तो थैंक यू।
सुमन दीदी, एक बार फिर से आपका धन्यवाद।